ये राहत सियासी होती जा रही है और लोग ऐसा लग रहा है कि अपनी जिंदगी से इस तरह से निराश होंगे सरकार को लेकर के, किसी ने सोचा नहीं होगा। कुछ महीने में जो तस्वीर बदली, आप भी उन तस्वीरों को अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे सहयोगी रूबी विराटी हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। रूबी, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रशासनिक विफलता कितनी है, प्रशासन की तरफ से मदद क्यों नहीं मिल पाई, क्योंकि आपने उन तस्वीरों को जाना समझा है। बिल्कुल विकास, प्रशासन को लेकर भी लोगों में खासा गुस्सा है। प्रशासनिक मशीनरी किस तरीके से फेल हुई उसका ये जीता जागता प्रमाण है कि आज लोग इस खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। जरूरतमंद लोगों तक राहत सबसे पहले पहुंचे और सरकार इसके लिए तत्परता से कदम उठाए, लेकिन शामली और मुजफ्फरनगर के जिलों के कुछ शिविरों में खाना और मुआवजा दिया गया, पर मलकपुर जैसे कई ऐसे शिविर थे जहां ऐसा कुछ भी नहीं पहुंचा। कई जगह से मदद की सूचना है, लेकिन यहां लोगों के जो हालात इस वक्त देख रहे हैं वो ऐसे के ऐसे ही बने हुए हैं। उन्हें कुछ भी राहत सामग्री नहीं मिली, उन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिली। संवाददाता शबी हैदर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं लखनऊ से, उनसे भी हम बात करेंगे। शबी, जो बातचीत हुई है, जो सरकार ने कहा है कि हम राहत पहुंचाएंगे, कब तक ये राहत मिल पाएगी, कितनी जल्दी फौरी राहत मिल पाएगी? देखिए, के न्यूज पे खबर चली है और यकीनी तौर के ऊपर मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है इस पूरे घटनाक्रम को। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 24 घंटे में हमको वहां से अच्छी खबर सुनने को दिखाई देगी। या तो जिस तरीके से सीएम ने कहा है कि वो चाहते हैं कि जो लोग भी कैंपों में रह रहे हैं वो अपने घरों को जाएं, या उनको जिनको सहायता राशि मिल चुकी है वो जहां पर भी उन्होंने जैसे भी अपनी आगे की जिंदगी गुजारने के लिए सोचा है वो करें। लेकिन हम यही उम्मीद कर सकते हैं खबर दिखाए जाने के बाद, जिस तरीके से सूबे के मुखिया ने इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है, तो कि वहां के हालात सुधरेंगे, कम से कम वहां पर अलाव की व्यवस्था होगी, कम से कम वहां पे जो लोग अभी भी रह रहे हैं उनको कंबल दिए जा सकेंगे। हम ये समझने की लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक सवाल उठता है अभी रदर साहब कि दरअसल सरकार की नजर गई क्यों नहीं? वहां पर हर समय बयानबाजी होती रही, सवाल पूछे जाते रहे तो उन्होंने कहा कि नहीं, लोग बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन वहां पर मदद पहुंची क्यों नहीं? सरकार हमेशा ये कहती रही कि हर चीज सही है, सहूलियत से लोग रह रहे हैं, लेकिन ये हकीकत में दिखी क्यों नहीं? जी हैदर साहब, अमीर हैदर साहब, आवाज नहीं आ रही जी। चलिए हम ये सवाल लेते हैं मोहम्मद राशिद साहब से, ये दिखा क्यों नहीं? देखिए विकास जी, होता क्या है कि हमारी सरकार जब से बनी है ये, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा मेरा ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं एक बात कहूंगा, सरकार ने इस इशू को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बहुत ही हल्के में लिया है। ना उसने उस स्टेज पे ध्यान दिया, ना इस स्टेज पे ध्यान दे रही है। आज भी अगर आप देखें तो लॉलीपॉप देने की बात हो रही है कि पेंशन देंगे, जबकि पेंशन की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहूंगा, हम लोग के इल्म में आया है कि सरकार ने जहां भी जो लोग मारे गए हैं उनके घर वालों को 5 लाख रुपए की चेक जो देने की बात की है, तो आपको मालूम उसमें एक एफिडेविट मांगा गया है, हलफनामा मांगा गया, एक एफिडेविट इस बात का मांगा गया है कि अब आप उस घर में वापस लौट के नहीं जाएंगे। आप, बड़े शर्म की बात है, आप गौर करिएगा कि आप घर बसाने की बात कर रहे हैं या घर उजाड़ने की बात कर रहे हैं। तो सरकार जो इस तरह काम कर रही है वो सीधे सीधे कटघरे में आके खड़ी हो रही है कि उसका ताल्लुक इंसानियत से बिल्कुल हट चुका है। उसका सिर्फ एक ही मकसद, अपना पॉलिटिकल जो इशू है उस पर ध्यान दे रहे हैं। उनको किसी भी इंसान की जिंदगी से कोई मतलब नहीं रह गया है। हमें उनको, चाहे मुसलमान मर रहा हो, हिंदू मर रहा हो, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। वो अपने मामलात में लगे हुए हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी कोई कहीं होती तो वहां सारा आमला पहुंच जाता है, और छोटे शहर में अगर 1 लाख आदमी इकट्ठा होता है, वहां पे पूरा अंदेशा होता है कि यहाँ पे कुछ होगा, उसमें पहले से नहीं तो ध्यान दिया जा रहा है। और उसके बाद भी जब तमाम लोग वहां पे मौजूद हैं, ठंड पड़ती है, सब जानते हैं उधर के इलाके में ठंड पहले से पड़ती है, हर आदमी को मालूम है, हर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इस चीज को जानता है, वहां के लोकल अथॉरिटीज भी जानती हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पहले से कोई तैयारियां नहीं की है। तो इससे उनका पूरा मकसद वाज़ेह है, क्लियर है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने मकसद में अपनी दुकान चलाने में। मनोज मिश्र जी, जिस तरह से सरकार की किरकिरी हुई इस मामले में, सरकार ने को हाईकोर्ट से भी फटकार लगी, जो आंकड़ा पेश किया गया था, जिस तरह की अधिसूचना जारी की गई थी, उसमें भी सरकार को फटकार लगी। सरकार पेंशन की बात करती नजर है। क्या सरकार ये समझ रही है कि हम कुछ ऐसी चीजें करें जिससे ये लगे कि हम मदद बहुत कर रहे हैं, और इस चक्कर में राहत शिविर में कैसे लोग रहना ये छूट गया? देखिए, सरकार का पहले दिन से ये उद्देश्य है, जब से ये दंगा शुरू हुआ, राजनीतिक उद्देश्य रहा। उन्होंने दंगे के बजाय राजनीति पर ज्यादा फोकस किया। और जब आप राजनीति पर फोकस करेंगे तो जो मुख्य विषय है जिसको आप हैंडल करना चाहते हो वो पीछे छूट जाएगा। आपने आप देखिए, पूरे दंगे के दौरान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 2 या 3 बार हस्तक्षेप किया है। आपने एक तरफा FIR कर दी, एक वर्ग नाराज हुआ, आपने कैंप लगा दिए, एक वर्ग के लिए दूसरे को छोड़ दिया।
आपके ऊपर आपने जो सहायता राशि की बात करी जिसमें 5 लाख रुपए और 90 करोड़ जारी किए गए, उसमें भी आपने एक वर्ग को लिया। तो क्या ये संभव है कि इतने बड़े दंगे में सिर्फ एक वर्ग प्रभावित हुआ और दूसरा बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ? या एफआईआर जितनी हुई वो एक तरफा हुई, दूसरे वर्ग के खिलाफ एक भी आदमी ऐसा दोषी नहीं था? तो सरकार का पूरा एंगल राजनीतिक था। अब जैसे ही उनके ऊपर ये आरोप लगने लगे कि 100 से अधिक दंगे हो गए और मुजफ्फरनगर का दंगा बहुत बड़ा दंगा हुआ, तो उन्हें लगा कि अब इससे ध्यान जनता का हटाना चाहिए। तो उस ध्यान हटाने के चक्कर में वो जो राहत शिविर उन्होंने बनाए थे राजनीतिक लाभ के लिए, उनका ध्यान छूट गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने ऐसा विषय लाया जिसमें सरकार नंगी हुई, और सरकार को ये लगता होगा कि ये तो एक कैंप है जहां पर वास्तव में लोग पीड़ित रहे होंगे, लेकिन और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में पीड़ित पड़े होंगे, जिनके लोग मार दिए गए होंगे, सरकार ने उनकी स्तुति तक नहीं ली। आप भ्रमित मत कीजिए, हम भ्रमित नहीं कर रहे हैं शमी साहब, हम भ्रमित नहीं कर रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं कि एफआईआर सिर्फ एक वर्ग पे होनी चाहिए थी? हम ये नहीं कह रहे हैं, नहीं हम ये कह हम ये बात सही है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। अगर ऐसा लगता है तो जिम्मेदार सरकार है, कोई व्यक्ति विशेष जिम्मेदार नहीं है। और सरकार का फोकस सीधा सीधा राजनीति। कंबल लेके गए हैं, हम लोगों का रिकॉर्ड है, हम लोगों ने 5000 कंबल जो बांटे उसमें 1500 को ये पता चला नहीं आप कैंप के लिए कैंप में हमने आज तक किसी अखबार में नहीं पढ़ा है सरकार नहीं। आप ये बहस क्यों कर रहे हैं? आप क्यों समुदायों एक पीड़ितों को बांट रहे हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा है। कितने पीड़ित है, किस जाति धर्म के हैं, यहाँ भी राजनीति हो रही है। इतना देश का इतना बच्चा प्रदेश का पड़े हुए हैं, बच्चे मर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसकी जिम्मेदार वास्तव में सरकार है। दंगे के कारण करके बोलिए मिश्रा जी, ये मेन इशू ये है कि हमें सरकार क्या कर रही है। ये दोनों, अब ये वर्गवाद इसको वर्ग में बांटने की कोशिश ना करें। सरकार ने जो गलती की है वो दोनों वर्ग अफेक्टेड हैं, दोनों वर्ग प्रभावित हुए हैं। और हम तमाम लोगों को बैठ के सोचना चाहिए कि सरकार ऐसा क्या करे जिससे सारे लोगों को इससे राहत मिले। और इसके लिए हमें सरकार राहत पहुंचाना कहाँ जा रही है? सरकार नहीं राहत पहुंचाना चाह रही, वो सिर्फ राजनीतिक लाभ की बात कर रही है। अमीर हैदर साहब की बात है, किसी वर्ग की बात नहीं है। मानवता के रौंदा जा रहा है और रौंदा को इस तरह सम्मानित किया जा रहा है, ये हमारे हिसाब से इंसल्ट है, इंसानियत की इंसल्ट की जा रही है। हैदर साहब ये बताइए, इंसानियत के साथ मेरे साथ बदनुमा दाग है इंसान। नजीर साहब को जो उसी दंगे में उसी धारा में आरोपित हैं, आप विशेष विमान से बुलाते हैं, आप उनको 22 श्रेणी की सुरक्षा देते हैं, इसको आप क्या मानेंगे? आप इसमें एक बार भी खुल के बोलिए कि ये गलत था, ये गलत है या नहीं है? जिन धाराओं में संगीत सोम और राणा गए उन्हीं धाराओं में नहीं कर रहा हूं, मैं समझता हूं घूम रहे हैं। मिश्रा जी, अगर आपको ये बात कहनी चाहिए ना मिश्रा जी, आप अगर वास्तव में मिश्रा जी बात कर रहे हैं इस जगह वो आरोपी है तो उसके खिलाफ सरकार आप कहिए, अगर देखिए ये तो एक तरह जंगलराज है, गिरफ्तारी हो की बात है। 2 महीने बीतने के बाद भी चले अमीर हैदर साहब जवाब दे दीजिए, फिर इसके बाद हम आते हैं शब्जी साहब, आपके पास भी मनोज जी आपसे भी जवाब लेंगे। अमीर हैदर साहब क्या कहेंगे जो मनोज मिश्र ने कहा? शर्मनाक चीजें हैं, उनको सम्मानित किया गया लोगों को आगे में बुला के, ये शर्म की बात है। इससे दंगाइयों के बारे में ये बात लोगों में एहसास होगा कि साहब जितना दंगा करो तुमको उतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर बनाया जाएगा। आप ये बात सुन लिया मनोज जी जवाब दे रहे हैं। भारत जो है वो एक जबरदस्त किस्म की राजनीति के ऊपर नहीं, सामने आप नहीं आ बिल्कुल गलत पाएगा। कह रहे हैं। ये हमारी देखिए, राजनीति पूरी दुनिया इसके में मूल बदनाम हो में रही है। समाजवादी पार्टी सरकार की वोट बैंक की राजनीति थी। जितने लोगों पर एफआईआर हुई थी, जिन धाराओं में हुई थी, अगर उन पर एक समान कार्रवाई की होती तो ये विषय नहीं उठता। ये विषय इसलिए उठा कि आपने आधे लोगों पर तो कार्रवाई की और रासुका लगा दिया, और एक व्यक्ति को आप विशेष विमान से मनोज जी मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। विषय क्या था? हैदर साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप लोगों ने सरकार को घेरा, सब कुछ किया, कितने लोगों ने राहत कैंपों में जाकर के मदद की, आप ये बताइए। आप सरकार के खिलाफ अभियान चलाइए। मनोज जी कितने लोग गए? आप गए क्या वहां राहत कैंप में? अरे वहाँ सरकार की क्या मदद की आप बता दीजिए। विकास जी, सबसे मजबूत बात यह है कि अगर हमारे अंदर इंसानियत का दर्द है, दोषी हैदर जी, हैदर साहब अगर हमारे अंदर इंसानियत का दर्द है तो हमें इन सारी राजनीतिक इशू से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। हम एक इंसान बन के आपने वहां मिलकर दंगा कराया। आपने जिन पार्टियों को दंगे नहीं, फिर आप रियासत की बात कर रहे हैं। उसकी भारतीय जनता पार्टी किन पार्टियों को फायदा हो रहा है? आपकी सरकार वहां के दंगे से सरकार है, वो उसके लिए कोई जिम्मेदार सरकार नहीं चाहती है। है एक उसके, मंत्री फोन करके जो वास्तविक आरोपी उनको छुड़ा लेता है और हैदर दूसरे साहब, लोगों को नामजद करने की चलिए बात करता है। मैं वही सवाल लेता हूँ। एक मंत्री वहां पर है जिसने फोन किया है। मनोज जी मैं एक सवाल लेता हूँ। अमीर हैदर साहब आप बताइए, कांग्रेस, आप क्या वहां कैंप पर गए? कांग्रेस के कितने लोग गए? कितनी मदद की लोगों की? सुन लीजिए मनोज जी, क्या आप वहां गए? आपकी पार्टी कितने लोग गए? कितने राहत कैंपों में गए? कितने लोगों की मदद की? आप ये बता दीजिए,
बता दीजिए मनोज जी, पहले आपसे। हम लोग जो कर रहे हैं उसको नहीं, करने की कोशिश आरोप प्रत्यारोप वहाँ पर सीधी राजनीतिक कोशिश करते हैं। अगर हम थोड़ा सा ये बताइए कि क्या वाकई आपने वहां जाके देखा वहां के हालात? नहीं, हमने तो व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं देखा। नहीं तो मनोज जी मैं आपको बता दूं, हम लोग का नहीं देखा। हम यहाँ मनोज जी हैदर साहब मनोज जी ने जवाब दे दिया। हैदर साहब बोले। इसका मतलब इनकी मिली भगत से नहीं, हैदर साहब आप बताइए। हैदर साहब गलत कह रहे हैं। मिली भगत से करीब भगत से नहीं हुआ है। सच बात यह उनको दोनों को अलग कर दिया हुई है। है। ये सियासत फिर आप लोग राजनीति पर आ जाते। दरअसल आप पुलिस की गोली हैदर से साहब कोई नहीं बना है। हैदर आपस साहब के झगड़े में मनोज जी बैठिएगा और हैदर बहुत साहब बड़ी बात है। हैदर साहब आप हमारे बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। एक बात मैं आपसे थोड़ा कहना चाह रहा हूं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश समझ लीजिए कि इस सेंसिटिव इशू पे, इस सेंसिटिव वक्त पे आप इस वक्त अगर समाज में अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग सियासी बात ना करें तो बेहतर होगा। सियासी लेवल से थोड़ा ऊपर उठ करके इंसानियत की भाषा में बात करें। अमीर हैदर साहब, यही सवाल है, कांग्रेस ने कितने कैंपों में गई? कांग्रेस और बीजेपी क्या की बात नहीं, हम आपकी भी बात कर रहे हैं? नहीं, मनोज जी आपने बोल दिया। मतलब ये है इंकरेज करना। मुसलमान सिर्फ राजनीति का ही शिकार होता बिल्कुल चला राजनीति। फिर हम समुदाय की बात नहीं कर माफ रहे कीजिएगा, हैं, हम पीड़ितों की बात कर रहे हैं। भाई माफ करिएगा, मैं एक बात कह दूं आपको, मुसलमानों के राजनीति के शिकार। हैदर भाई एक बात इंसानियत के हैदर भाई लाशों पे साजिश नहीं हैदर होना साहब एक बात चाहिए। हैदर साहब एक बात एक-एक करके समझिए। बोल लीजिए। हैदर साहब एक बात मैं एक नहीं, आप लोग फिर बीच में बोलने लगते हैं, पूरी बात हो जाने दीजिए, फिर आप बोलिए। फसाद को कराने का अगर राजनीति है तो उन्हीं पार्टियों को फायदा है, उन्हीं पार्टियों की जिम्मेदारी है जिनको इससे फायदा। चलिए ठीक है। अब राशिद साहब, हैदर साहब मैं आपसे शमशी साहब है, शमशी हैदर साहब साहब है, एक बात जी। कहना चाहूंगा। मुसलमानों को आपने जो बोला सियासी वाला जो अभी आपने बात बोली है, माफ कीजिएगा, हमारे मुसलमानों के कुछ एक ठेकेदार जो बन जाते हैं, उन्हीं लोगों ने मुसलमानी कौम को हमारे ले आके नीचे डाल दिया है। जब कभी वक्त आता है किसी के साथ में खड़े हो जाती है, अब कभी वक्त आता है किसी के साथ में खड़े हो जाते हैं। अगर मुसलमान अपनी क़यादत बना, अगर सुन लीजिए, माफी चाहता हूं हमारे कौम को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें इस लेवल से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। तो यहाँ इस तरह की बात का कोई औचित्य नहीं है आपका। और हमारे साथ लाशों पे राजनीति नहीं होना चाहिए। आज तक कोई मुद्दा नहीं उठाया गया। यहाँ इस तरह की बात का औचित्य नहीं। आप ये बताइए कि मुजफ्फरनगर में जो हालात हुए हैं, मुजफ्फरनगर के इशू को लेकर के आपने क्या किया? मुसलमानों की एनजीओ, मुसलमानों की संस्थाएं भी जिम्मेदार है और मुसलमानों के लीडर भी जिम्मेदार है। नहीं, अब एक-एक करके राशिद साहब, आपका नंबर आता है, आप क्यों बीच में बोलने लगते हैं? हर उस एमपी जी, का जो मैं सीधा सवाल लेता हूं। के बाद भी मुजफ्फरनगर, शामली और इन सब जगहों पे अब तक नहीं पहुंचा, वो मुसलमानों की क़यादत या मुसलमानों का वोट लेने का हकदार नहीं है। समीर शमशी साहब, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दरअसल राजनीति की बात आज हम नहीं कर रहे हैं, पीड़ित में हर कोई है, हम पीड़ितों की बात कर रहे हैं, उनकी हालत की बात कर रहे हैं। हम ये भी सीधा सवाल पूछ रहे हैं, कितने लोग वहां गए? जो लोग आज मंच पर बोलते हैं, किसने कितनी मदद की, हम वो सवाल उठा रहे हैं। पीड़ितों की बात कर रहा हूं। बात जो डॉक्टर मनोज कह रहे हैं, मैं उसके ऊपर कह रहा हूं। वो पार्टी और संस्थाओं की उनकी बातें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए कि वहां पे लोग बीमार हैं, सरकार की फेलियर है, सरकार वहां पे फेल हुई है, तमाम चीजें वहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जो कैंप लगे हैं वहां पर किसी तरह के जो है मेडिकल के जितनी सुविधाएं वो उपलब्ध होनी चाहिए थी। वहां पर जो है वो लोगों के लिए गाड़ियों का, लोगों के लिए एम्बुलेंस का, इन तमाम तरह की चीजों का आज तक लाइट तक मुहैया नहीं है। किसी एक संस्था ने जो है वो उनको सोलर एनर्जी की जो कुछ चार्जेबल जो है वो टॉर्चेस दी हैं, वो उससे वो लोग काम चला रहे हैं। जी बिल्कुल ये स्थिति है। और हम ये समझने की कोशिश कि राजनीतिक दलों ने सरकार से क्यों नहीं इस तरह का सवाल पूछा, तमाम तरह की और सरकार ने क्यों नहीं किया। आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यार रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द।